हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं 10वां पाठ बैंक और साधारण ब्याज। बैंक और साधारण ब्याज में हमें सबसे पहले देखना होगा कि कुछ खाते कौन कौन से टाइप के होते हैं। पहला है देखो चालू खाता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं करंट अकाउंट। चालू खाता क्या होता है? ये व्यापारी लोग जो होते हैं, जो रोज रोज का व्यवसाय करते हैं, जो रोज रोज जिनको पैसे किसी को देने रहते हैं या किसी से पेमेंट लेना रहता है, उसकी कोई लिमिट नहीं रहती, तो ऐसा खाते को क्या बोला जाता है? चालू खाता। और इस खाते पे कभी भी आपको ब्याज नहीं मिलता, बैंक आपको ब्याज नहीं देता। समझ में आया? चालू खाता यानी उसमें कितने भी आप पैसों का व्यवहार कर सकते हो एक दिन में, कोई लिमिट नहीं रहती और बैंक उसमें ब्याज देता नहीं। अगला है बचत खाता। बचत खाता ये नॉर्मल लोगों का होता है, जैसे ये वाला बिजनेस वाले लोगों का होता है, वैसा बचत खाता किसका होता है? नॉर्मल लोगों का। जैसे हम लोग जो खाता खोलते हैं उसे बोला जाता है इंग्लिश में सेविंग अकाउंट, हिंदी में कहते हैं बचत खाता। इसमें क्या होता है कि आप बिना एक भी रुपया के, जीरो बैलेंस बोलते हैं ना, एक भी रुपया जमा किया आप खाता खोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है ना, इसमें बैंक आपको आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने शेष रकम है, उसके आधार पर आपको बैंक क्या देती है? ब्याज देती है। बचत में आपको क्या करती है? जितना आपका, समझो आपका 5,000 रुपये बैलेंस है तो आपको इस हिसाब से वो क्या देगी? ब्याज देगी। समझो 100 रुपये दिए, ठीक है। किसी का 10,000 होगा अगर जमा बचत खाते में हर महीने, तो उसको कितने देगी? 100 की जगह 200 देगी। ऐसे कम अगर होगा तो कम ब्याज देगी, ज़्यादा अगर होगा तो ज़्यादा ब्याज देगी, ठीक है। और इसमें ना बचत का, जैसे चालू खाते में आप कितने भी बार पैसे डाल सकते हो, निकाल सकते हो, वैसा बचत खाता में नहीं। बचत खाता को आपको कुछ दिया जाता है कि इतने ही बार रकम निकाल सकते हो या इतनी ही रकम निकाल सकते हो, इसमें लिमिटेशन रहता है, सीमा रहती है। अगला है आवर्ती जमा खाता। इस खाते में क्या होता है कि आपको एक राशि डिसाइड करनी रहती है कि आपको हर महीने बैंक में उतने पैसे जमा करने हैं और बैंक आपको हर महीने, जैसे भाड़ा नहीं देते रूम का रेंट, वैसे ही आपको हर महीने बैंक में कुछ जमा करनी पड़ेगी, 2,000 3,000 ऐसे हर महीने जमा करने पड़ेंगे पैसे, और उस पर आपको बैंक क्या देगी? ब्याज देगी। हाँ, और ये जो ब्याज होता है वो बचत खाते से ज़्यादा होता है, क्योंकि बचत खाते में कभी पैसे है कभी नहीं है, पर इसमें आपको जमा ही करना है, तो इसलिए इसमें आपको क्या मिलता है? ज़्यादा ब्याज मिलता है। ये ज़्यादातर पति पत्नी, पालक और पाल्य ये लोग खोलते हैं। और ये जो रहता है संयुक्त खाता रहता है। संयुक्त खाता यानी क्या? आवर्ती जमा खाता हमेशा संयुक्त खाता होता है। संयुक्त खाता यानी क्या? जॉइंट अकाउंट, जिसमें 2 जन रहते हैं, 2 जनों के नाम से वो रहता है। आखिरी है देखो अवधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट। सबको पता है फिक्स डिपॉजिट, आप एक फिक्स रकम जो है बैंक में जमा कर सकते हैं और साल भर का ब्याज आपको क्या करती है? फिर वो बैंक देती है, ठीक है। और इसमें एक ही कंडीशन रहती है कि आपको 1 साल के अंदर, अगर आपने 1 साल का फिक्स डिपॉजिट किया है तो आपको 1 साल तक वो पैसे यूज करने नहीं आएंगे, निकालने नहीं आएंगे। 1 साल का ही नहीं, 6 महीने का भी होता है, 3 महीने का भी होता है एफडी। पर इसमें क्या है, आप निश्चित रकम एक ही बार जमा करते हैं और उसको क्या करते हैं? आप उस पर ब्याज लेते हैं, ठीक है। और जितने महीने के लिए आपके ऊपर है कि आपको कितने महीने के लिए रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संग्रह 40 का पहला प्रश्न। उस प्रश्न से पहले देखिए, हमें ये जो फॉर्मूला है ये याद करना है, क्योंकि हमें यही फॉर्मूला हर जगह यूज करना है। पिछली बार भी सेम फॉर्मूला था, 6वीं क्लास में भी सेम फॉर्मूला था। मैंने आपको बताया था कि कुल ब्याज बराबर कितना होता है? मू द स बताया था। स की जगह से फिर यहाँ पे क्या आ गया है? क। म माने क्या? मूलधन, मतलब कितनी रकम बैंक से उधार ली गई है वो। दर यानी ब्याज की दर, जो प्रतिशत प्रति वर्ष में होती है वो। क यानी क्या? अवधि, काल, कितने वर्ष के लिए ली गई है, और बटे 100। याद रहेगा फॉर्मूला, कुल ब्याज बराबर म गुना द गुना क बटे 100, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज करके हमें पूरा प्रश्न संग्रह हल करना है। फॉर्मूला याद रहेगा, ब्याज बराबर म गुना द गुना क बटे 100। और एक फॉर्मूला यूज करना है हमें, देखिए ये वाला। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन यानी मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन यानी क्या? जितना पैसा लिया होगा वो प्लस ब्याज, ठीक है। 2 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ये 2 फॉर्मूले हमें प्रश्न संग्रह सॉल्व करने के लिए याद रखने हैं। क्या है फॉर्मूला? साधारण ब्याज बराबर म गुना द गुना क बटे 100 और मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। याद रहेगा फॉर्मूला। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, देखिए। रेहान ने 1,500 रुपये पाठशाला के संचयिका में 9% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया, तो उस समय समाप्ति के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी?
यानी इसमें क्या ब्याज ज्ञात करना है क्या? नहीं, उसे कितनी रकम वापस मिलेगी उसे ये ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। अगर उसे ब्याज ज्ञात करना रहता तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहता कि उसको ब्याज कितना मिलेगा, पर यहाँ पे क्या लिखा है कि उसे कितनी रकम मिलेगी, यानी हमें क्या करना है, मिश्र धन निकालना है। सबसे पहले प्रश्न पढ़िए, मूलधन कितना है, उसने कितने पैसे जमा किए हैं, 1500। दर कितनी है, 9, जिसके पीछे प्रतिशत प्रतिवर्ष है वो क्या है, दर है, ब्याज की दर। ठीक है, उसके बाद कालावधि कितने वर्षों का है, 2 वर्षों का। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। ये क्या आएगा, मूलधन 1500, दर आएगी 9% प्रतिवर्ष, काल आएगा 2 वर्ष। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्याज ज्ञात करेंगे, क्योंकि मिश्र धन के फॉर्मूले में क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमें पता है पर ब्याज पता है क्या, नहीं, तो ब्याज का फॉर्मूला लगाइए। क्या है ब्याज का फॉर्मूला, म गुना द गुना क बटे 100। ठीक है, म कितना है 1500, द कितना है देखिए 9, क कितना है 2 बटे 100। ठीक है, ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, ऊपर कितना बचा बताइए, 15 गुने 9 गुने 2। ठीक है, कितना होगा, 15 गुने 9 कितना होगा, 15 9 135, ये बचा गुना 2, कितना आएगा करो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2, कितना आया 270। ये क्या आया, ब्याज आया। उत्तर आया क्या, नहीं, क्योंकि हमें कितनी रकम देनी है उसे वो ये ज्ञात करनी है, सिर्फ ब्याज ज्ञात करना है क्या, नहीं। तो अब हम निकालेंगे मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या रहता है बताइए, मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है देखो प्रॉब्लम में, 1500। ब्याज कितना है, ब्याज अभी निकाला हमने, कितना है 270। जोड़ो कितना आएगा, 0 7 7 1770। ठीक है, उसे बैंक को कितनी रकम वापस देनी पड़ेगी, 1770। ओके, सॉरी, जमा नहीं, उसे मिलेगी, रेहान को कितनी रकम मिलेगी, 1770 रुपये रकम मिलेगी। ठीक है, ये हो गया पहले का उत्तर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। जेठालाल ने 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2,50,000 रुपये 5 वर्षों के लिए कर्ज लिया। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। उसे प्रतिवर्ष कितना कर्ज देना होगा, कितना ब्याज देना होगा, सॉरी, हमें उसका क्या निकालना है, ब्याज। पर 5 वर्षों का ब्याज निकालना है क्या, नहीं, कितने वर्षों का ब्याज निकालना है उसे, प्रतिवर्ष, यानी प्रत्येक वर्ष का। यानी 1 साल में उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा वो। ठीक है, उन्हें बैंक में कितनी रकम जमा करनी होगी, तो उसे जब अपना पूरा कर्जा निभा देगा वो, तो उसको कितनी रकम जमा करनी पड़ेगी ये हमें देखना है। सबसे पहले मूलधन कितना होगा, 2.5 लाख, 2,50,000। दर कितनी होगी, 10% प्रतिवर्ष। काल कितना होगा, 5 वर्ष होगा क्या, नहीं, क्योंकि हमें ब्याज ज्ञात करना है, पर किसका ब्याज ज्ञात करना है, प्रति वर्ष का, यानी उस वर्ष का, इसलिए हम काल क्या लेंगे, 1 लेंगे। यही इस प्रॉब्लम में अलग है कि काल क्या लेना होगा हमें, 1। काल हम 1 लेंगे तब हमें पता चलेगा कि उसे 1 साल में कितना ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। मूलधन देखिए 2,50,000 रुपये, 10% प्रतिवर्ष, काल कितना होगा, 1। अब हम क्या क्या करेंगे, ब्याज, साधारण ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, म गुना द गुना क बटे 100। म कितना है मूलधन, 2,50,000, गुना द कितना है देखिए, दर 10, क यानी काल कितना है, 1 बटे 100। ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, क्या आएगा ऊपर, क्या आएगा 2500 गुना 10 गुना 1। 2500 को 10 से गुना कीजिए, कितना आएगा 25,000। ठीक है, ब्याज कितना आया, साधारण ब्याज 25,000 रुपये, यानी उसे प्रतिवर्ष कितना ब्याज देना होगा, 25,000। यानी हमें इसका उत्तर मिल गया कि उसे प्रतिवर्ष कितना ब्याज देना होगा, 25,000। ठीक है, जेठालाल को प्रतिवर्ष 25,000 रुपये देने होंगे, पर उसका ब्याज टोटल कितने वर्षों का है, 5 वर्षों का है, यानी उसे 5 वर्ष में कितने देने पड़ेंगे पैसे, तो 5 वर्ष का ब्याज बराबर निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमसे उन्होंने पूछा है कि उसे बैंक को टोटल कितनी रकम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मिश्रधन का ही। मिश्रधन बराबर क्या, मूलधन प्लस ब्याज। पर ब्याज सिर्फ 1 महीने का, 1 साल का देना पड़ेगा क्या उसे, नहीं, ब्याज कितने साल का देना पड़ेगा, 5 साल का, इसलिए हमें 5 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 5 वर्ष का ब्याज बराबर कितना होगा, 5 गुना जो 1 वर्ष का ब्याज आया कितना, 25,000। 25 पचे
105। तो उसे 5 वर्ष में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 1,05,000। ठीक है, तो उसका मिश्र धन कितना आएगा? मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। मूलधन कितना है? 2,50,000 प्लस ब्याज कितना है? 1,05,000। टोटल कितना आया गिनो? सॉरी मेरा गलत हो गया, ये 25 पचे 125 आएगा। सॉरी, कितना आएगा? 125, यानी उसको 5 वर्ष का कितना ब्याज होगा? 1,25,000। यहाँ पे भी 1,25,000। अब जोड़िए कितना आ रहा है? 3,75,000। ये गलत हो गया था, 25 पचे 125, सॉरी। तो उसे टोटल कितनी बैंक को रकम लौटानी पड़ेगी? 3,75,000। ठीक है, कितनी रकम निकालनी पड़ेगी? 3,75,000। ये है देखिए दूसरे का उत्तर। ठीक है, जेठालाल को बैंक को टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे? 3,75,000 रुपए। हमने सेम फाइंड किया म द क से, सिर्फ इसमें प्रति वर्ष का ब्याज पूछा था, इसलिए हमने क्या किया? क की जगह एक ही वर्ष डाला। ठीक है, उसके बाद जेठालाल को प्रति वर्ष कितने देने पड़ेंगे वो हमने निकाले, पर जेठालाल का क्या कर्ज कितने साल का है? 5 साल का, इसलिए हमें 5 साल का ब्याज निकालना पड़ा। 5 साल का ब्याज बराबर कितना होता है? 5 गुना जो एक साल का ब्याज है, तो उसको गुना करके आया 1,25,000। और उसे बैंक को रकम कितनी देनी पड़ेगी? तो उसे मूलधन तो देना ही पड़ेगा जितना कर्जा लिया, प्लस 5 साल का ब्याज यानी ये देना पड़ेगा, इसलिए 2,50,000 प्लस 1,25,000 कितना आता है उत्तर? 3,75,000। उसे टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे? 3,75,000 रुपए देने होंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, श्रीकांत ने 85,000 रुपए 7% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से दो साल, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? 2.5 पढ़ेंगे, क्योंकि 2 और आधा, इसलिए क्या पढ़ेंगे? 2.5 वर्षों के लिए बचत बैंक में जमा की अवधि के पूर्ण होने पर उनको साधारण ब्याज में कितनी रकम मिलेगी? सेम है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन दिया है 85,000, प्रतिशत की दर दी गई है 7, और समय कालावधि कितना दिया गया है? 2.5 वर्ष। ठीक है, लिख लेंगे इनको। मूलधन है 85,000, दर है 7% प्रति वर्ष, उसके बाद काल है 2.5 साल वर्ष। इसको हम क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। इसको हल कैसे करते हैं आपको पता है? इन दोनों से गुना प्लस इसको जोड़, इन दोनों का गुना और इसको जोड़ करो। 2 दूना 4, 4 और 1 में जोड़ो 5/2। ये नीचे का 2 वैसा ही रहता है, 5/2। ठीक है, ये हल करेंगे अब हम। इसका यूज करेंगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। ब्याज बराबर म गुना द गुना क बटे 100। म कितना है देख लीजिए, 85,000, गुना द कितनी है? 7, क कितना है? 5। अभी बटे 2 है ना, तो उसको क्या कर लीजिए? नीचे लिख लीजिए 5/2, और यहाँ पे क्या है? 100। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? गुना। डायरेक्ट सीधे सीधे नहीं लिख सकते, मैंने आपको वैसे भी बोला है, दो संख्याएं साथ में लिखी रही ना, तो उनके बीच में क्या होता है? हमेशा गुना। ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या किया? 5/2 है, हमने डायरेक्ट लिख लिया 5/2। ठीक है, और बाकी का सब ऐसे ही से, मूलधन, दर, काल और बटे 100। ठीक है, ये 2 जो 0 गया, ये भी 2 0 गया। 2 से इसको काटो, 2 से 850 को भाग दो, कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, कितना आया? 425। ऊपर कितना आया? 425 गुना 7 गुना 5। 425 गुना 7 करो, कितना आएगा? 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 चौक 28 और 1 29, 2975 गुना 5 करो, गुना कितना आएगा? 25, 7 पचे 35, 35 और 2 37, 9 पचे 45, 46 47 48, हाथ से लगा 4, 5 दूनी 10 और ये 14। कितना आया गुना करके? 14,875। यानी श्रीकांत को कितना साधारण ब्याज देना पड़ेगा? बैंक को 14,875 ब्याज पूछा। और कुछ पूछा है क्या? नहीं। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, किसी ब्याज की दर से 5,000 रुपये मूल्यधन का 4 वर्ष का ब्याज कितना होता है? 1200। और उसी दर से उसी अवधि में 15,000 मूलधन का ब्याज कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अभी इसमें देखिए हमारा जो बाकी के प्रॉब्लम्स है इसमें क्या दिया गया है? मूलधन, दर और वर्ष काल दिया गया है। इसमें वैसा है क्या? नहीं, इसमें 2 मूलधन दिए गए हैं, एक ब्याज दिया गया है और दूसरे मूलधन पे कितना ब्याज आएगा ये दिया गया है, ठीक है। और वर्ष कितना है? 4। और उसी अवधि में बोला गया, दूसरा मूलधन भी क्या बोला है? उसी अवधि का है। पहला मूलधन कितने का है? 4 वर्ष का है ना, तो दूसरा मूलधन भी कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का ही है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि किसी ब्याज की दर से, दर कितनी बताई है क्या? नहीं। 5,000 रुपये मूलधन का, मूलधन कितना है? 5,000, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए, और ब्याज कितना आया उस पर? 1200। तो उसी दर से, उसी अवधि में, उसी दर से और उसी अवधि में 15,000 मूलधन का ब्याज कितना होगा? अभी हमारा नॉर्मल प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो हम इसे किससे सॉल्व करेंगे? जो हमारा समानुपात और विलोमानुपात का था ना, उससे सॉल्व करेंगे। 2 चीज़ें दी गई है, देखिए, एक तो मूलधन दिया गया है और उस पर का ब्याज दिया गया है, दूसरा मूलधन दिया गया और उसका ब्याज, दूसरे का ब्याज पूछा गया है, ठीक है। तो 2 कॉलम बना लेंगे मूलधन और ब्याज के। पहला मूलधन कितना है? 5,000 और दूसरा मूलधन कितना है? 15,000। लिख लेते हैं हम लोग। पहला मूलधन 5,000, दूसरा मूलधन 15,000, ठीक है। अगला देखिए, 5,000 पर ब्याज कितना है? 1200। 15,000 पे ब्याज कितना है पता है हमें? नहीं। तो उसे क्या मांगेंगे हम? x। 5,000 पे है 1200 ब्याज और 15,000 पे हमें पता है क्या? नहीं, x। तो माना 15,000 रुपये मूलधन का ब्याज कितना होगा? x रुपये होगा, ठीक है। अभी ये समानुपात का है कि विलोमानुपात का है? देखिए, मूलधन बढ़ेगा तो ब्याज भी उस पर क्या होगा? बढ़ेगा। ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर ज़्यादा मूलधन हमको वो देंगे तो उनको ब्याज भी कितना मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। इसलिए ये किसका प्रॉब्लम है? समानुपात का है, बराबर, दोनों बढ़ रहा है। इसलिए इसमें क्या करेंगे हम? तिर्यक गुना करो। तिर्यक गुना 5,000 गुना x, 5,000 गुना x बराबर इन दोनों का गुना 1200 गुना 15,000। x को यहीं रहने देंगे, 1200 गुना 15,000 लिख लेंगे। ये यहाँ पे गुना में कितना है? 5,000, वो इधर आके भाग हो जाएगा, भाग 5,000। 0 0 कटा, 0 0 कटा, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 12 तियाँ कितना होता है? देखो ऊपर कितना बचा? 1200 गुना 3, नीचे क्या बचा है? 1। 1 को हम लिखते हैं क्या? नहीं। 12 तियाँ 36 और ये 2 0, 3600। यानी उसे कितना ब्याज मिलेगा? 15,000 पे 3600 रुपये ब्याज मिलेगा। चौथे का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आखिरी प्रश्न, पंकज ने 10 रुपये प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 1,50,000 रुपये बैंक में जमा किए, तो समय समाप्ति के पश्चात उनको कुल कितनी रकम वापस करनी होगी? इसमें ब्याज पूछा है क्या? नहीं। इसमें क्या पूछा है? मिश्र धन। क्या पूछा है कि उसे बैंक को कितनी रकम लौटानी पड़ेगी? सबसे पहले मूलधन कितना है? 1,50,000। दर कितनी है? 10। और काल कितना है? वर्ष कितना है? 2। तो लिख लेते हैं हम और फॉर्मूला लिख लेते हैं साधारण ब्याज का, क्योंकि मिश्र धन निकालने के लिए हमें ब्याज निकालना पड़ता है। देखिए मूलधन 1,50,000, दर कितनी है? 10 और काल यानी वर्ष कितना है? 2। फॉर्मूला लिख लिया। म द क, म की कीमत 1,50,000, द कितना है? 10, क काल कितना है? 2/100। ये 2 0 कट गया, ये 2 0 कट गया, ऊपर क्या बचा बताइए? 1500। ये देखिए 1500 गुना 10 गुना 2, गुना करिए कितना आएगा? 1500 को 10 से गुना करिए कितना आएगा? 15,000 बचा 2 गुना 2, 15,000 गुना 2 कितना होगा? 30,000 रुपये। ये सिर्फ ब्याज निकला। हमें क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन। मिश्र धन का फॉर्मूला पता है आपको? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? देखो प्रॉब्लम में मूलधन कितना है? 1,50,000 प्लस ब्याज कितना है? 30,000, जोड़ के कितना आएगा? 1,80,000 मिश्र धन। यानी उसे बैंक को कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? 1,80,000।
सॉरी मिलेंगे उसको, क्योंकि उसने बैंक में जमा किया इसलिए। 1,50,000 मूलधन पे उसे 10% की दर से 2 वर्ष के लिए कितने पैसे वापस मिलेंगे उसको? 1,80,000। पांचवे का उत्तर। पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर, चौथे का उत्तर, पांचवे का उत्तर। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले इसके प्रश्न संग्रह के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।